हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम एनसीईआरटी के नए एमसीक्यू सीरीज यानी मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। और इसके पहले हमने बायोजियोग्राफी, ओशनोग्राफी, जो मॉर्फोलॉजी को काफ़ी क्लाइमेटोलॉजी को भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसके जाके ज़रूर देखें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसे लगे। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहला है मिनरल रिसोर्सेज के रिगार्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। इनमें से कौन सा जो है वो अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है मिनरल रिसोर्सेज का, हमें बताना है। अ यूजफुल सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द अर्थ, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय स्पेशल मशीन, a naturally formed substance which has a definite chemical composition, a natural substance formed by chemical reaction inside the earth। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स है मिनरल रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे तीसरा जो है वो बिल्कुल सही बात है कि ये नेचुरली फॉर्म्ड सब्सटेंस होते हैं क्या, मिनरल रिसोर्सेज, और जिनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है मिनरल रिसोर्सेज का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और नेचुरली फॉर्म्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसका एक जिसका एक डेफिनेट, ध्यान रखेंगे, नेचुरली होता है एक, तो दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, तीसरा डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है जिसको हम मिनरल रिसोर्सेज कहते हैं। मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ। जो मिनरल्स होते हैं वो इवनली उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है अर्थ में, और ये कंसंट्रेटेड होते हैं पर्टिकुलर एरिया और ऑन रॉक फॉर्मेशन। सेकेंड जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम अगर देखें, मिनरल्स आर फाउंड एट ग्रेटर डेप्थ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ में पाए जाते हैं तो उनको कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो क्वेरिंग, शाफ्ट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, नन ऑफ द एबव। तो शाफ्ट माइनिंग जो होता है एक प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रेटर डेप्थ से जो मिनरल्स होते हैं उनको माइंस किया जाता है। डीप बोर्स और शाफ्ट आर मेड जो बने होते हैं वो उनको ऐसा बनाया जाता है कि वो मिनरल्स तक रीच कर जाए, मिनरल डिपॉजिट्स तक जो ग्रेट डेप्थ पे लाइज करते हैं। शाफ्ट माइनिंग इज द प्रोसेस वेयर माइनर्स डिग स्ट्रेट डाउन अंटिल दे रीच देयर डिजायर्ड पाथ। और इसमें क्या होता है, जो माइनर्स होते हैं वो स्ट्रेट डाउन डग करते रहते हैं जब तक कि वो एक डिजायर्ड डेप्थ तक न पहुंचे जहाँ से उनको मिनरल आसानी से मिल सके और मिनरल को अच्छे से वो माइन कर सके। मिनरल्स दैट लाइज नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। और जो जस्ट सरफेस के पास पाए जाते हैं उनको क्वेरिंग मेथड से माइन कर लिया जाता है। मिनरल्स दैट लाइज शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, कहाँ पे, मेघालय, अरावली रीजन, ये सब ओपन कास्ट माइनिंग के लिए फेमस है। थर्ड नंबर हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर्स ऑफ हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। Impurities can be removed from irons ore by the process of smelting. Alloys of iron can be obtained by mixing of metal such as मैंगनीज एंड वेनेडियम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द आयरन। तो आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट से, बिल्कुल सही बात है, ये इसके ओर्स है आयरन के। इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है आयरन ओर से, कैसे, स्मेल्टिंग के प्रोसेस के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी अगर देखें, एलॉयज ऑफ आयरन कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग मेटल्स सच एज मैंगनीज एंड वेनेडियम। ये भी बिल्कुल सही बात है कि एलॉयज जो होते हैं आयरन के उनको ऑब्टेन किया जाता है मिक्सिंग मेटल्स, जैसे कि मैंगनीज हो गया, वेनेडियम हो गया और ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो जैसे कि सम ऑफ द आयरन ओर्स कौन कौन से होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होता है। आयरन को ऑब्टेन किया जाता है ओर्स ऑफ मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट से। और बहुत सारे इम्प्योरिटीज पाया जाता है आयरन ओर में जिनको साफ किया जाता है किसके द्वारा, स्मेल्टिंग के प्रोसेस के द्वारा, क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है। एलॉय मेटेलिक सब्सटेंस कंपोज होते हैं दो एलिमेंट से ज़्यादा, तो ध्यान रखेंगे एलॉय किसको कहते हैं। एलॉय जो है वो सब्सटेंस होते हैं जिसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम एलॉय कहते हैं।
और आयरन ओर्स कैन बी ऑब्टेन बाय मिक्सिंग मेटल्स लाइक मैंगनीज, निकल और वेनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, ये हमें बताना है। करागंडा कजाकिस्तान, मेजालाई यूएसए, सेफरविले कनाडा, किरोना जर्मनी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो किरोना है वो जर्मनी में नहीं है, किरोना जो माइन है वो जर्मनी में नहीं है, बल्कि ये स्वीडन में है, स्वीडन में है। बाकी करागंडा कजाकंद, मेजालाई यूएसए, मेसाबी, सॉरी मेजालाई बोल रही हूँ मैं, मेसाबी यूएसए, सेफरविले आपका कनाडा में है और किरोना जो है वो स्वीडन में है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, लॉरेन, नॉर्मैंडी और पेरिनेज आर द इम्पॉर्टेंट आयरन और माइनिंग रीजन लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो लॉरेन, नॉर्मैंडी और पेरिनेज जो है वो इम्पॉर्टेंट आयरन और माइनिंग है जो कहाँ पे लोकेटेड है ये हमें बताना है। तो ये मेनली रीजन है फ्रांस का। लॉरेन, नॉर्मैंडी, पेरिनेज जो है इम्पॉर्टेंट माइनिंग रीजन है फ्रांस का। और यहाँ पे आयरन और जो है वो डिपोजिट्स है, द आयरन और डिपोजिट्स इन लॉरेन रीजन ऑफ फ्रांस आर द सेकेंड इन द यूरोप। तो ध्यान रखेंगे कि आयरन और जो डिपोजिट है लॉरेन रीजन फ्रांस में वो सेकंड है यूरोप में। वर्ल्ड टॉप 5 आयरन और जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रसिया। तो ध्यान में रखेंगे सबसे ज़्यादा जो आयरन और प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है इंडिया, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है रशिया। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। आयरन और माइनिंग और कंट्री में बताना है कि कौन सा जो है वो किससे मैच करते हैं। पिलबारा, कराजास, सीजन, लायोनिंग, ब्राज़ील, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। और कौन किससे मैच करता है हमें बताना है। तो पिलबारा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का माइनिंग रीजन है, आयरन और माइनिंग रीजन है पिलबारा। कराजास जो है वो ब्राज़ील से बिलोंग करता है, सीजन जो है वो जर्मनी से और लायोनिंग जो है वो चाइना से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पिलबारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन और माइनिंग रीजन है जो ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है आयरन और का। आयरन और जो है वो डिपोजिट है ऑस्ट्रेलिया में और ये वेस्टर्न रीजन में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न रीजन में। कराजास जो है वो माइन है, लार्जेस्ट आयरन और माइन है कहाँ का, वर्ल्ड का। और ये हमें कहाँ पे मिलता है, ब्राज़ील में, नॉर्दर्न ब्राज़ील के पारा डिस्ट्रिक्ट में। माइन जो है वो ऑपरेटेड है ओपन पिट में और जर्मनी इज द इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन। सीजन जर्मनी में है और आयरन और यहाँ पे सीजन रीजन में पाया जाता है। आयरन और माइनिंग भी यहाँ पे किया जाता है। लायोनिंग जो है वो चाइना में है और यहाँ आयरन और प्रोविंस है कहाँ पे, लायोनिंग में। और इम्पॉर्टेंट जो रीजन है जो आयरन रिच है वो है चाइना का सिचुआन, हिबेई, मंगोलिया, सांगशे। मंगोलिया तो आपको पता ही है एक अलग सी कंट्री है। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग कंट्री हैज द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी जो कंट्री है जहाँ पे लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व पाया जाता है वर्ल्ड का, तो वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और यहाँ पे एस्टिमेटेड जो है आयरन ओर का रिजर्व वो अराउंड 48 बिलियन टन है, जो कि आइडेंटिफाइड हुआ था 2019 में। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के पास वर्ल्ड का 28% जो है वो आयरन और रिजर्व है और ब्राज़ील के पास सेकंड लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व है वर्ल्ड का। ब्राज़ील के पास 17% वर्ल्ड का आयरन और रिजर्व है। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ कॉपर। इनमें से कौन सा जो है आयरन और का कॉपर नहीं है, सॉरी और नहीं है कॉपर का। क्यूप्राइट, चैल्कोसाइट, मालासाइट और लिग्नाइट। तो एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि लिग्नाइट जो है वो कोल है, कोल का ओर। बाकी क्यूप्राइट, चैल्कोसाइट और मालासाइट जो है ये तीनों ही ओर हैं किसके, कॉपर के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये है रॉन्ग, ये है कॉपर का ओर नहीं बल्कि कोल का ओर है। और ये लिग्नाइट जो होता है ये सॉफ्ट ब्राउन कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होता है और नेचुरली कंप्रेस्ड पीट होता है। इसका जो कार्बन कंटेंट होता है 25 से 35% होता है और इसीलिए इसकी जो कैटेगरी होती है वो लोवेस्ट कैटेगरी होती है कोल में। ठीक है, क्यूप्राइट, मालासाइट और चाल्कोसाइट जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट और है कॉपर के। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉपर और माइनिंग रीजन कंट्रीज आर मैच्ड करेक्टली। सडबरी,
कटंगा मोंटाना, सडबरी कनाडा, कटंगा जायरे DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मोंटाना USA। तो इनमें से जो कौन है, ये कौन सा माइनिंग रीजन जो है वो कॉपर से रिगार्डिंग है और वो मैच करता है बिलोंगिंग कंट्री से। तो सडबरी जो है वो कनाडा में है, कटंगा जो है DRC में है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड मोंटाना जो है वो USA में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कनाडा के पास कनाडा हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर माइंस जो है वो कनाडा में है, लोकेटेड है ये सडबरी में, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ओंटारियो और क्यूबेक में। जायरे और जाम्बिया जो है वो मेन प्रोड्यूसर है कॉपर का अफ्रीका में। कटंगा कॉपर डिपॉजिट है और मेन कॉपर प्रोड्यूसिंग जो डिस्ट्रिक्ट है जायरे का। कॉपर माइनिंग एरिया जो है USA का वो टुवर्ड्स वेस्ट रीजन में होता है। एरिजोना जो है वो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है USA का, और USA में मोंटाना के अलावा कॉपर कहाँ से माइन किए जाते हैं, एरिजोना से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे 10th नंबर क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।